इलियास शरफुद्दीन, आप हंस रहे हैं, आपको लगता नहीं कि आप लोगों को भी खुलकर सामने आना कहना चाहिए कि नहीं, इंसान की जान से बड़ा कुछ नहीं है? कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी का कोई आधार आप लोगों को भी मिला क्या? गौरव, मैंने कई डिबेट्स में ऑलरेडी ये बात वाजे कर दी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए एक सरफेस प्रोटीन को, स्लाइस को वायरस के ऊपर से कट करके उसको मैसेंजर आरएनए के तौर पर बॉडीज में इंजेक्ट किया जा रहा ताकि एंटीबॉडीज डेवलप हो। जो जाहिल आरएनए और डीएनए के बारे में कभी रिसर्च नहीं करे और पढ़े नहीं, वो ऐसे दीवाने बातें फैला रहे हैं। उनकी बातों पर ध्यान ना दिया जाए और गवर्नमेंट क्लियर करे माइक्रोबायोलॉजिस्ट को और वायरोलॉजिस्ट को बिठाकर कि डीएनए, डाइऑक्सो रिबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए क्या होता है और आरएनए क्या सरफेस तो फिर आप प्रोटीन। तब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है शरफुद्दीन साहब। तो फिर आप इसी डिबेट में लाइव टीवी पर बोलिए कि मुंबई की रजा अकेडमी ने जो कहा कि सुअर की चर्बी हो सकती है वैक्सीन में, वो गलत है, और जो भी लोग मुस्लिम धर्म के जो भी पैरोकार इस बात को फैला रहे हैं वो गलत है और उनको इस बात को नहीं कहना चाहिए, और सभी धर्म के लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लें ताकि कोरोना की लड़ाई में हम जीत सकें। बोलिए आप इस बात को। तमाम जाहिल जो सुअर की चर्बी की बात फैला रहे हैं या गाय के खून की बात फैला रहे हैं, अच्छे से साइंस को पढ़ें और साइंस को पढ़कर फाइजर या दूसरों के वैक्सीन का क्रॉस एग्जामिनेशन करें, उसके बाद जबान खोले। सऊदी अरब जैसे इस्लामिक मुल्क में जहां मक्का मदीना है, वैक्सीनेशन शुरू हो गया, वहां के क्राउन प्रिंस और पूरे मिनिस्टर्स लेते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बड़ी कायदे की बात बोली, आपने बड़ी कायदे की बात बोली। मैं इसी बात को लेकर जाऊंगा अब एमसी मिश्रा साहब के पास। एमसी मिश्रा साहब, क्या लगता नहीं कि ऐसे लोगों को अब सामने आना चाहिए जो बात यहां पर शरफुद्दीन कह रहे हैं कि जब देखिए आपके धर्म के सबसे बड़े धर्मस्थल के उस वाले देश में कोरोना वैक्सीन शुरू हो गया, जब देखिए आपकी तमाम धार्मिक संस्थाएं कह रही हैं कि इंसानी जान से बड़ा कुछ नहीं होता, तो फिर ये चंद लोग जो सामने आ रहे हैं, इनको क्या वाकई इस तरह के बयान देने चाहिए? नहीं, देखिए, मैं तो गौरव ये कहूंगा, आप लोग इनको यहाँ पे बैठा के मत इनसे कुछ कहलवाइए। इनको जितनी आप तवज्जो देंगे फिर इनको लगता है ये महत्वपूर्ण है, इनको कोई ध्यान नहीं देता। मुझे नहीं लगता कोई इसमें राइट थिंकिंग आदमी इन बातों पे ध्यान करेगा। ये निरर्थक बहस है, ये इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने मीडिया कर्मियों से भी कहूँगा इसमें मत पढ़िए, और जिनका मर्जी है, जिसको लगवाना है तो वॉलंटरी है, जिसको लगवाना है लगवाए, नहीं लगवाना नहीं लगवाए। वैक्सीन के खिलाफ कुछ भी कहने से बचना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं सर, लेकिन आपको लगता नहीं कि जो लोग अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय धर्म से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय किसी संस्था का हेड बताते हो और राष्ट्रपति तक चले जाते हो, तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी यहां पर देखनी चाहिए? वो उनका अपना अधिकार है, जो उनका राइट है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति ने कुछ कह थोड़ी दिया, वो दिया है ज्ञापन, राष्ट्रपति ने ले लिया। तो ये साधारण प्रक्रिया है और उसमें साइंस को किसी तरह से धर्म में नहीं मिलाना चाहिए। और ये धर्म हम कह भी नहीं रहे, अपना अपना सबके बिलीफ है। कुछ लोग इलाज, अब यूएसए में कोविड पार्टीज हुई, जो कोविड संक्रमित थे उन्होंने पार्टी दी, लोग गए, संक्रमण हुआ, उससे उनको नुकसान भी हुआ, किया लोगों ने, उनका ये फ्रीडम थी। तो इसमें तो बहुत राष्ट्रपति भी क्या करेंगे, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। वजाहत काज़मी, देखिए एमसी मिश्रा सर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि इन लोगों को जो बोलना है बोलने दो, लेकिन जो आदमी जो समझदार होगा ना वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। मौलाना मुफ्ती वजाहत काज़मी, आपको भी लगता है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए और लोगों को इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? जी गौरव भाई, असल बात यह है कि ये बहुत कम इल्मी की वजह से और जहालत की वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं। और रज़ा एकेडमी रही हो या मौलाना बरकाती रहे हो, तो उन पर तो मुझे ताज्जुब इसलिए नहीं कि वो अब से पहले भी इस तरह का भ्रम, ये एक फैशन है मजहब के नाम पर भ्रम फैलाने का। लेकिन मुझे स्वामी चक्रपाणी पर ताज्जुब इसलिए नहीं है कि स्वामी जी को भी इस तरह की आदत है और इनका भी इस तरह का फैशन है। अब मुझे ये बताइए कि इस मुल्क में या पूरी दुनिया में जो ये महामारी है, इंसान वहाँ अपना मजहब देखेगा कि अपनी जान बचाएगा? उसमें गाय को लेकर के या सुअर को लेकर के जितनी बातें हो रही हैं, आप ही की टीवी पर परसों मैंने कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से और इस्लामी स्कॉलर होने के नाते ये तो क्लियर कर दिया था कि सुअर का अगर उसमें है भी तो भी इस्लाम उसकी इजाज़त देता है, अगर उसके अलावा चारा ना हो कि उस वैक्सीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या मैं स्वामी जी से सवाल करना चाहता हूँ, क्या इस्लाम ने तो इसकी इजाज़त दी है, जो कि एक कट्टर मजहब है आपकी नज़र में और लोगों की नज़र में, लेकिन स्वामी जी ये बताइए क्या हिंदू मजहब में भी ये इजाज़त है
कि अगर गाय का खून या उसमें गाय की कोई चीज़ इस तरह मिक्स है वैक्सीन में है और उसके अलावा चारा नहीं, क्या हमारे हिंदू और सनातन के लोग अपनी जान बचाने के लिए उसको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? और मेरा ख्याल ये हलाल हराम की बहस तो हमें टीवी लाइन पर बैठ कर लेनी चाहिए। काजमी साहब, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। चक्रपाणी महाराज, पहली बात तो चक्रपाणी महाराज के पास ये अधिकार तो नहीं है कि वो देश भर के या दुनिया भर के हिंदुओं को कोई फरमान जारी कर दें और सारे हिंदू उस बात को माने। जैसे रजा अकेडमी के पास, गौरव भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए। जैसे रजा अकेडमी के पास या किसी मुस्लिम धार्मिक संस्था के पास ये अधिकार तो नहीं है कि वो लोगों किसी भी देश के या दुनिया के हर मुस्लिम को कोई फतवा जारी कर दे और हर मुस्लिम उस बात को माने। ये तो अपना विवेक भी होता है ना, अपनी बात को। जी गौरव भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं वही बात कह रहा हूं। जल्दी पूरी कीजिए, क्योंकि मुझे एक्सक्लूसिव वो ड्राई रन दिखाना है जो वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर देश में हो रहा है, और मुझे लगता है कि वो ज्यादा दिखाने वाली बात है। जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ जी। तो ये मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मजहबी हवाले की बात ही नहीं है। ये साइंटिस्ट और डॉक्टर्स और मेडिकल के हवाले की बात है, इसलिए हमें उन पर छोड़ देना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।